नमस्कार दोस्तों, आइस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे कतर और मिस्र के संबंधों की पुनर्बहाली पर। कतर और मिस्र मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब अरब के देश हैं, अरब मुस्लिम देश हैं। तो कतर और मिस्र के संबंधों की पुनर्बहाली पर बात करेंगे, मतलब उनके संबंध फिर से मित्रमय हो गए हैं, मित्रवत हो गए हैं। पहले कतर और मिस्र में काफ़ी दुश्मनी चल रही थी, इस समय कतर और मिस्र के संबंध फिर से मित्रवत हो गए हैं। हम इसी पर बात करेंगे। अब बात करेंगे चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। चलिए बात करते हैं कतर और मिस्र के संबंध चर्चा में क्यों है। हाल ही में मिस्र ने कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को पुनः बहाल करने की घोषणा की है। मिस्र और कतर के संबंध, राजनयिक और आर्थिक संबंध पहले से बंद थे, लेकिन इसको फिर से चालू किए जाने की घोषणा किया गया है। मिस्र ने कहा है कि वह कतर के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को पुनः बहाल करना चाहता है, मतलब चालू करना चाहता है। मिस्र उस अरब चौकड़ी या अरब देशों के 4 देशों में अरब क्वार्टेट, इसके अन्य सदस्य देश हैं सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है और बहरीन का हिस्सा था, जिसने कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने और ईरान के अत्यधिक निकट होने का आरोप लगाया था। मतलब अरब चौकड़ी, इसमें 4 अरब के देश थे, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र थे, उसका हिस्सा था। मतलब इन अरब चौकड़ी ने कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने और ईरान के अत्यधिक निकट होने का आरोप लगाया था। इसके कारण उन्होंने वर्ष 2017 में कतर की भू, वायु और जलीय नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। इन चारों देशों ने कतर को भू, वायु और जलीय नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी 2017 में। उसको अब कतर से, मतलब कतर के लिए नाकाबंदी कर दिया था। क्यों? क्योंकि कतर आतंकवाद का समर्थन करता था और ईरान के साथ में रहता था। ये अरब चौकड़ी मतलब संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और बहरीन और मिस्र, मतलब चारों देशों ने कतर पर आरोप लगाया था, लेकिन अब मिस्र उससे निकल रहा है। अब चर्चा करते हैं इसकी प्रमुख बिंदु की। संबंधों की पुनर्बहाली का कारण, संबंधों की पुनर्बहाली का क्या कारण हो सकता है। भाई 2017 में आरोप क्यों लगाया, अब आरोप से मुकर क्यों रहा है, मतलब आरोप से हट क्यों रहा है, क्यों संबंध पुनर्बहाल करना चाहता है, इसके कारण पर चर्चा करेंगे। एकजुटता और स्थिरता का समझौता हुआ है। हाल ही में खाड़ी देशों ने 41वें खाड़ी सहयोग परिषद GCC शिखर सम्मेलन के दौरान एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ दिनों पहले खाड़ी देशों के जो 41वां खाड़ी सहयोग परिषद, कौन सा 41वां खाड़ी सहयोग परिषद GCC का शिखर सम्मेलन हुआ था। इसका एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। किस पर? एकजुटता और स्थिरता के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य कौन कौन से हैं? बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और UAE खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों ने कतर पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। इतने देशों ने खाड़ी सहयोग परिषद के बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE, इन सभी देशों ने कतर पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है और कतर के लिए अपनी भूमि, समुद्री और हवाई सीमा को पुनः खोल दिया है। अरब चौकड़ी, जिसके 3 सदस्य GCC के सदस्य हैं, के साथ एकजुटता दिखाते हुए मिस्र ने भी कतर के साथ अपने संबंधों को फिर से बहाल कर दिया है। GCC के 3 सदस्य कौन कौन? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इन तीनों देशों ने कतर के साथ एकजुटता दिखाई है, तो मिस्र ने भी कहा क्यों ना हम भी एकजुटता दिखाएं कतर के साथ। अब बात करते हैं ईरान के खिलाफ एकजुटता पर। ईरान अरब देश नहीं है बल्कि मुस्लिम देश है, लेकिन वह पश्चिमी एशिया का शक्तिशाली देश था, मतलब कुछ दिनों पहले, लेकिन इस समय अमेरिका के साथ उसके बवाल में थोड़ा सा गरीबी आ गई है। तो ईरान के खिलाफ एकजुटता हो रही है अरब देशों की, तो इस पर बात करेंगे। मिस्र ने कतर के साथ यह समझौता इसलिए किया है ताकि ईरान सरकार के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खतरों के खिलाफ खाड़ी क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। गौरतलब है कि ईरान के इन मिसाइल कार्यक्रमों का अमेरिका और GCC सदस्य देशों ने हमेशा विरोध किया है। ईरान जो है वह परमाणु बम बनाना चाहता है, तो उसका अमेरिका ने बहुत विरोध किया। इसको देखते हुए GCC मतलब खाड़ी सदस्य देशों ने भी इसका बहुत विरोध किया है। इसलिए सभी खाड़ी सदस्य देश, सभी मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ एकजुट होना चाहते हैं कि वह परमाणु समझौता न करे। अब बात करते हैं कतर की बढ़ती शक्ति पर। मिस्र का कतर के साथ समझौता करने का मुख्य कारण यह भी रहा कि कतर की लगातार शक्ति बढ़ रही है। कतर विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ ही विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से एक है और यह वर्ष 2022 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। कतर की जो शक्ति बढ़ रही है, इसमें से क्या क्या बढ़ रहा है? कतर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? कतर में होता है। ये आपके लिए प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका उत्तर होगा कतर। और इसके साथ ही विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में से
कतर मुख्य है, मतलब एक देश है विश्व में जो सबसे ज़्यादा अमीर देश है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, उन देशों में कतर एक मुख्य देश है। और इसके साथ ही 2022 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। 2022 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में हो रहा है। 2018 कहाँ हुआ था? 2018 का विश्व कप का आयोजन रूस में हुआ था। और इसके विजेता कौन थे? इसके विजेता फ्रांस था। इसका विजेता फ्रांस था। मोहम्मद मोरसी वर्ष 2012-13 की सरकार के दौरान कतर मिस्र का सबसे बड़ा निवेशक देश था। मोहम्मद मोरसी जब 2012-13 में सरकार के दौरान, मतलब कतर में इनका सरकार था, तो मिस्र का सबसे बड़ा निवेशक कतर ही था। अब बात करते हैं अमेरिकन समर्थन पर। अमेरिकी समर्थन कैसे है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर के बीच व्यापक आर्थिक संबंध है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर के बीच व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक संबंध हैं। अमेरिका कतर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के साथ ही कतर में सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अमेरिका कतर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश है और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश भी कतर ही है। मतलब कतर में सबसे निर्यात अमेरिका का ही होता है। कतर और यूएसए के बीच अच्छे आपसी संबंधों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सभी खाड़ी देशों को एकजुट करने के लिए एकजुटता और स्थिर समझौता की मध्यस्थता की, जिसने मिस्र के साथ सुलह के लिए भी प्रोत्साहित किया। चूँकि अमेरिका का ईरान के साथ दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और अमेरिका इसका लगातार विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम बहुत है और वह चाहता है कि ईरान न बना पाए, ईरान शक्तिशाली न हो पाए, इसलिए वह अपने सभी मित्र देशों को एकजुट कर रहा है। तो कतर और अमेरिका के मतलब मित्रता है इन दोनों देशों में। तो अमेरिका कतर के माध्यम से सभी GCC मतलब खाड़ी सदस्य देशों को एकजुट करना चाह रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मतभेद के कारण। मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संबंध। मुस्लिम ब्रदरहुड एक आतंकवादी संगठन है, इसके साथ कतर के संबंध थे। यही पहले मतभेद का कारण था। अरब स्प्रिंग और मोहम्मद मोरसी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें कतर का समर्थन प्राप्त था कि पतन के बाद कतर ने मिस्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने और साथ ही घरेलू स्तर पर अन्य इस्लामी समूहों को समर्थन प्राप्त करने के लिए मिस्र ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया। अरब स्प्रिंग और मोहम्मद मोरसी का शासन था मिस्र में, उनका पतन हुआ, कतर उनका समर्थन करता था। मतलब मोहम्मद मोरसी का जब शासन था तो कतर हमेशा उनका सपोर्ट करता था, बल्कि वहाँ की जनता उनका सपोर्ट नहीं करती थी। और जब वहाँ का पतन हो गया तो वहाँ पर मुस्लिम अन्य इस्लामी समूहों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वह मुस्लिम ब्रदरहुड नामक आतंकवादी संगठन का समर्थन करता था। हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड को अब्देल फताह अल सीसी के नेतृत्व में वर्तमान प्रशासन द्वारा प्रशासित कर दिया गया। गौरतलब है कि अल सीसी सरकार को अरब क्वार्टेट का करीबी माना जाता है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र के शासक अब्देल फताह अल सीसी के नेतृत्व में परास्त कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए अल सीसी की सरकार अब अरब क्वार्टेट का करीबी सदस्य है। खाड़ी देशों के सम्राट और तानाशाह मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व में संचालित इस्लामवादी आंदोलन के खिलाफ हैं, क्योंकि वे राजनीतिक सुधारों की मांग करते हैं जो कि उनके शासन को खतरे में डाल सकता है। अब बात करते हैं स्वतंत्र विदेश नीति दृष्टिकोण पर। मिस्र के स्वतंत्र विदेश नीति के दृष्टिकोण पर पूर्व में कतर पर लंबे समय तक सऊदी अरब का प्रभुत्व रहा है। कतर पर बहुत लंबे समय तक सऊदी अरब का प्रभुत्व रहा है। वर्ष 1995 के बाद से कतर ने एक स्वतंत्र विदेश नीति की शुरुआत की। इसमें न केवल अमेरिका, यूरोप, इजराइल और ईरान जैसे अन्य देशों के साथ, बल्कि फ़लस्तीन, हमास और इस्लामवादी दलों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। 1995 तक कतर अरब का हिस्सा था, लेकिन जब 1995 में स्वतंत्र हुआ तो उसने स्वतंत्र विदेश नीति लागू की। अपने विदेश नीति में उसने अमेरिका, यूरोप, इजराइल व ईरान जैसे अन्य देशों के साथ, फ़लस्तीन, हमास और इस्लामवादी दलों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। क्षेत्रीय मध्यस्थता और सहयोग में कतर की इस तरह की हाई प्रोफाइल भूमिका से GCC सदस्य और मिस्र खुश नहीं थे। इन फ़लस्तीन, हमास और इस्लामवादी दलों के समर्थन करने के कारण कतर से GCC सदस्य और मिस्र संतुष्ट नहीं थे। अब बात करते हैं ईरान के साथ अच्छे संबंध पर। कतर के ईरान के साथ अच्छे संबंध थे। ईरान के साथ कतर का एक विशाल गैस फील्ड साझा करता है, जो इसे ईरानी प्रशासन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के एक और कारण प्रदान करता है। कतर ईरान का पड़ोसी देश है, तो एक गैसी मतलब ज़मीन के अंदर जब गैस, प्राकृतिक गैस जो है ज़मीन काफ़ी अंदर, वह कतर और ईरान की सीमा पर है। यह भी एक मुख्य कारण होता है कि कतर और ईरान में दोस्ती होने का। अब बात करते हैं भारत के लिए महत्व पर। हम लोग इतना पढ़े, लेकिन इसका मतलब पढ़ने का फ़ायदा क्या था। अब इसे बात करेंगे कि भारत के लिए क्या फ़ायदा होता है। भाई फ़ायदे के लिए तो पढ़ेंगे। मिस्र के साथ साथ कतर सहित GCC समूह के सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। मिस्र के साथ साथ कतर सहित GCC मतलब खाड़ी सदस्य देशों के साथ सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। मध्य पूर्व के देशों के बीच इस तरह की सुलह और मैत्री भारत के लिए अवसरों को विस्तार कर सकती है। भाई अच्छी बात है, हमारे दोस्त जो दोनों दोस्त हैं आपस में दोस्ती कर लें।
खाड़ी क्षेत्र भारतीय वस्तुओं की सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हाइड्रोकार्बन का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। जो खाड़ी देश हैं ये भारत के लिए हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों का सबसे बड़े प्रदाता है, मतलब देने वाले हैं, आपूर्तिकर्ता हैं। इन गैस और तेल भंडार से समृद्ध देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। खाड़ी देशों में कई लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं या रोजगार करते हैं। इनमें ज़्यादातर श्रमिक हैं जो विकास गतिविधियों में शामिल होते हैं और भारत को रेमिटेंसेंस का प्रमुख स्रोत हैं। खाड़ी देशों और मिस्र के साथ बेहतर संबंध भारत को खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा और सुरक्षा से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार तथा निवेश का अवसर प्रदान करता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।